वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट आप लोग देखिए मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है ये 5। ये कह रहा है यदि fx cot x, यहाँ x बिलोंग कर रहा है n by 2, x है n by 2 पर कैसा है, ये असतत है यानी डिसकंटिन्यूअस है, तब आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। अगर ये फंक्शन इस पॉइंट पर कैसा है, डिसकंटिन्यूअस यानी सतत नहीं है, तो अगर सतत नहीं है तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। यानी आप जब अगर ये कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू n पाई बाई 2 f ऑफ x, यानी ये लिखा जाएगा लिमिट x टेंड्स टू n पाई बाई 2 cot x। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ x के प्लेस में क्या लगाओगे, n पाई बाई 2 यानी cot n पाई बाई 2। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए, यानी n पाई बाई 2 पर यहाँ n की वैल्यू क्या हो कि ये जो लिमिट है ये वाली ये एग्जिस्ट ना हो, ये विद्यमान ना हो, ये आपको देखना है यहाँ पे। तो cot जो होता है, जैसे cot पाई की जो वैल्यू होगी cot पाई क्या लिखा जाएगा इसको, cos पाई बटे sin पाई। cos पाई होता है कितना, -1 और sin पाई होता है 0, यानी ये क्या आ जाएगा -1 यानी एग्जिस्ट नहीं होगा। अगर यहाँ पर n/2 के प्लेस पर अगर कोई पूर्णांक वैल्यू आ जाए, एक इंटीजर वैल्यू आ जाए, n/2 का मान 1 हो, 2 हो, 3 हो, -1 हो, -2 हो, -3 हो, तो इन सभी वैल्यूज पर ये जो होगा cot n पाई बाई 2 ये क्या होगा, विद्यमान नहीं होगा, ये इनफाइनाइट नहीं। तो इसका मतलब हुआ दैट इंप्लाइज जो n पाई बाई 2 में ये बिलोंग करना चाहिए किसमें, इंटीजर, कोई भी इंटीजर होगी हर पूर्णांक पर। वैसे अगर ये 0 हो गया तो cot 0 हो जाएगा, cot 0 यानी cos 0 sin, cos 0 की वैल्यू 1, sin 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी लिमिट का अस्तित्व नहीं। तो अगर n/2 का मान कोई भी एक पूर्णांक है तो उस केस में इस सीमा का अस्तित्व नहीं है, और अगर सीमा का अस्तित्व नहीं है तो फलन कैसा हो गया, असतत यानी डिसकंटिन्यूअस। क्लियर। तो n/2 क्या होना चाहिए, n/2 होना चाहिए कोई भी इंटीजर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो कौन सा हो गया, बी। ठीक है, ऐसे देखना होता है। ऐसे ही इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप, ये कह रहा है फलन है fx x * mod x के उन बिंदुओं का समुच्चय जिन पर अवकलनीय होगा। आपको ये बताना है कि x के में कौन कौन से मान हैं, उनका सेट कौन सा है इन चारों में से जिसके लिए ये फंक्शन कैसा हो जाए, डिफरेंशिएबल हो जाए। अच्छा, फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, जब उसका डेरिवेटिव क्या हो, एग्जिस्ट हो। तो डेरिवेटिव को आपको देखना है, तो इस फंक्शन को आप क्या लिख सकते हो, fx तो यहाँ पे एक समझने वाली बात है, ये जो मॉड का फंक्शन होता है मॉड ऑफ x, ये कैसे डिफाइन होता है, ये 11th क्लास में मैंने आपको बताया, ये या तो वैल्यू x देगा या -x। ये कब देगा, ये कब देगा, यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x आ जाएगा सीधा, और अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है, x लेस देन 0, तो मॉड x कितना आएगा आपका -x। ये मैं आपको एग्जांपल में भी बता सकता हूं कि अगर मॉड 5 लेगा तो कितना आता है 5, और अगर मॉड -5 है तो कैसे लिखा जाता है -5, तो ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई क्या हो जाता है प्लस। तो अगर इस मॉड x को यहां पे जो मॉड x है ये इस तरह की वैल्यू देखो और इसमें मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, x का, तो ये क्या बन जाएगा, फंक्शन जो आपको दिया हुआ है x² होगा, ये कब होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या होगा -x², x का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ -x², ये कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी लेस देन 0। ठीक है, तो x = 0 एक पॉइंट आया। अच्छा, ये देखो x² क्या है, एक बहुपद है, कि -x² भी बहुपद है, तो ये हर रियल वैल्यू में डिफाइन होता है। अब लेकिन यहाँ पे x = 0 एक बिंदु
बिंदु आ रहा है तो उस x इक्वल टू 0 पॉइंट पर इस तरह से बनेगा ये इधर माइनस इनफिनिटी प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट और इस साइड प्लस इनफाइनाइट और ये बीच में आ गया 0 और x इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या है वैल्यू है और लेस वैल्यू डिफाइन और ग्रेटर वैल्यू डिफाइन इसका मतलब आपको इस x इक्वल टू 0 पर एक बार इसके डेरिवेटिव को चेक करना पड़ेगा अगर x इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन के दोनों डेरिवेटिव क्या आ गए समान आ गए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव तो आप कहोगे कि सर इस रेंज में और इस रेंज में यानी पूरी इस रेंज में माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट में फंक्शन कैसा हो जाएगा डिफरेंशिएबल तो x इक्वल टू 0 एक पॉइंट है जो कि मिड पॉइंट है जिस पर फंक्शन डिफाइन है उस पर आपको डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा तो आप क्या करेंगे यहां पे यहां लिखेंगे x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला लगा देंगे यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ बोलो 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 और डिवाइड माइनस h 0 से कम यानी 0 माइनस h है तो x लेस देन 0 के लिए फंक्शन ये वाला होगा तो यहां x के प्लेस पर आपको क्या लिखना है माइनस h तो माइनस आगे लगा हुआ है और माइनस h का स्क्वायर करोगे तो h स्क्वायर हो जाएगा प्लस यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो गया माइनस h स्क्वायर माइनस अच्छा 0 पर देखो x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन है तो आपको यहां x के प्लेस पे 0 करना है तो 0 का स्क्वायर करोगे 0 तो ये 0 हो गया और डिवाइड है माइनस है तो देखो माइनस से माइनस कटेगा और एक x कैंसिल हो जाएगा h बचेगा और h के प्लेस पे 0 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड है क्लियर भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 क्या आ रहा है 0 आ रहा है ऐसे ही आपको क्या करना है राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना एट x इक्वल टू 0 राइट हैंड डेरिवेटिव अब देखो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला आपको बताइए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 और डिवाइड h अब 0 प्लस h यानी ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन कौन सा है ये वाला तो यहां x के प्लेस पर आपको क्या लिखना है 0 प्लस h यानी h आएगा तो लिमिट x के प्लेस पर आपको लिखना है h h स्क्वायर माइनस 0 डिवाइड h एक h कटेगा और h के प्लेस पर 0 लगाएंगे यानी x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कैसा हो गया डिफरेंशिएबल हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 0 आ रहा है और राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0 आ रहा है दोनों डेरिवेटिव 0 आ रहा है तो अगर फंक्शन x बराबर 0 पर कैसा है अवकलनीय है और क्योंकि ये बहुपद फलन है तो इस साइड 0 से इधर माइनस इनफाइनाइट तक और 0 से उधर प्लस इनफाइनाइट तक हर पॉइंट पर ये फंक्शन कैसे होंगे डिफरेंशिएबल होंगे दोनों को मिलाकर तो f बना अतः हमारा जो फंक्शन है वो हर रियल वैल्यू पर कैसा है अवकलनीय है और रियल वैल्यू के साइड कौन सा आता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तो इसमें जो आंसर होगा वो कौन सा होगा बी यानी जो हमारा आंसर हुआ वो हो गया माइनस इनफाइनाइट टू हर पॉइंट पर और माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट मतलब सेट ऑफ रियल नंबर प्रत्येक वास्तविक संख्या पर ये जो फंक्शन है ये कैसा है अवकलनीय है तो वो जो सेट ऑफ जो बिंदुओं का समुच्चय ये पूछ रहा है हमसे वो हमारा ये आएगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट या फिर मान लो विकल्प में ऐसे भी लिख सकता है कि समस्त वास्तविक संख्याओं अगर यहाँ पे ऑप्शन में ऐसे लिखा हो या कैसे लिखो या इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो समस्त वास्तविक संख्याओं पर प्रत्येक वास्तविक संख्या पर ऐसे भी लिख सकते हो तो वो भी आंसर सही होता है तो इसलिए माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट जो ऑप्शन है बी वाला ये आपका करेक्ट है तो ये दोनों क्वेश्चन को नोट करो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है इसमें पूरी प्रॉपर लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है आपको केवल क्वेश्चन को पढ़ के ये देखना है कि इसमें कौन सी कंडीशन लग रही है और उसको शॉर्ट में कैलकुलेट करके केवल विकल्प को टिक करना है ठीक है भाई तो आप इन दोनों क्वेश्चन को नोट करो फिर मैं आपको आगे और बताऊंगा नेक्स्ट देखिए आप लोग ये क्वेश्चन नंबर है 7 एक्सरसाइज मिसलिनियस है निम्न फलनों में से कौन सा x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है यहाँ पे चार फंक्शन दे रहा है आपसे अच्छा ये आपने अभी अवकलनीय प्रूफ किया था x बराबर 0 पर क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो मैंने आपको फंक्शन दिखाया था ये डिफरेंशिएबल होते हैं ये भी डिफरेंशिएबल है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये भी डिफरेंशिएबल है केवल ये फंक्शन ऐसा है जिसको आपको चेक करना पड़ेगा तो आप क्या करेंगे इस फंक्शन को चेक करो यानी x 0 पर
लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइड माइनस h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, या h के प्लेस पे क्या लिखना है माइनस h, हो गया माइनस h प्लस मॉड ऑफ माइनस h माइनस 0 लिखेंगे आप, ये 0 और ये 0 तो दोनों 0 हो जाएंगे और डिवाइड में कितना आएगा माइनस h। देखो माइनस का मॉड करोगे आप h ही आएगा, ये प्लस का h हो गया और ये माइनस का h हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये 0 आ गए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसी तरीके से आपको क्या करना है राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। अच्छा राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइड h, 0 प्लस h, यहाँ h के प्लेस पे क्या लिखना है h, तो हो जाएगा h प्लस मॉड h माइनस ये 0 है डिवाइड कितना है h, h और h कितना हो गया 2h, लिमिट h टेंड्स टू 0 2h अपॉन h, ये से कैंसिल होगा तो कितना आएगा 2। अब देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है 0 और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है 2, यानी x इक्वल टू 0 पर ये जो फंक्शन है ये कैसा है अवकलनीय नहीं है, यहाँ लिख देंगे सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। और किस फंक्शन के लिए हुआ है ये, मैंने डायरेक्ट इसको चेक किया क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल था, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक था और ये हमने अभी क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व कर लिया है, ये x बराबर 0 पर अवकलनीय होता है। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा याद भी रखना पड़ता है, मैंने कहा कि एग्जांपल्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट, इनको आप लोग ध्यान रखिए, तो वो यहाँ पे ध्यान रखने, तो दोनों डेरिवेटिव अलग आ रहे हैं किस फंक्शन के x प्लस मॉड x, इसलिए ये फंक्शन x बराबर 0 पर कैसा है अवकलनीय नहीं है। क्लियर, तो आप इसे नोट करेंगे। ऐसे एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, ये फंक्शन दिया हुआ है, ये आपसे कह रहा है f(x) का x बराबर 2 पर बाएं अवकलज ज्ञात कीजिए। ये जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, बाएं का मतलब होता है लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है आपको, किस पॉइंट पर निकालना है x इक्वल टू 2 पर, तो यहां लिखेंगे आप सॉल्यूशन इसका एट x इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अच्छा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, बोलो कितना आएगा 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 डिवाइड माइनस h, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0, अब 2 माइनस h यानी 2 से कम, तो 2 से कम के लिए कौन सा ये होता है, तो आपको यहाँ x के प्लेस पर क्या लिखना है 2 माइनस h, यानी 1 प्लस 2 माइनस h माइनस, अब आपको चाहिए f ऑफ 2, तो x इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन ये है और इस x के प्लेस पर क्या लगाना है 2 लगाना है, 2 प्लस 1 यानी कितना हो गया 3 और डिवाइड माइनस h, 2 1 3 और ये भी 3, ये माइनस h है ये भी माइनस h है, कैंसिल हो जाएंगे, कितना आएगा 1, ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब इन चारों ऑप्शन में देखो कौन सा बना बी, ये ऑप्शन आ राइट। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, जितने ज्यादा आपको फॉर्मूले याद होंगे, जितना आपका पूरा कांसेप्ट क्लियर होगा, उतनी जल्दी आप उसका विकल्प सर्च कर सकते हो। तो इन दोनों क्वेश्चंस को नोट कीजिए, फिर आपके इसमें दो क्वेश्चन और बचे, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, और उसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो सभी कैसे हैं, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो जो आपने पहले सॉल्व किए उसी तरह के क्वेश्चंस हैं। तो पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा देता हूं, उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप लोग सब इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन नंबर है 9, ठीक है, फंक्शन है आपका ये वाला, ये कौन सा फंक्शन है रैंडम पूर्णांक फलन, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अवकलनीय नहीं है। ये आपको बताना है कि किस पॉइंट पर, 4 पॉइंट दे रहा है यहाँ पे, पहला है प्रत्येक पूर्णांक पर, हर इंटीजर पर, प्रत्येक परिमेय संख्या पर, हर रेशनल नंबर पर, मूल बिंदु पर, ओरिजिन पर और हर जगह एवरीवेयर। तो आपको इसके बारे में बताना है कि ये डिफरेंशियल कहां नहीं है। अच्छा मैंने आपको बताया था कि जो महत्तम पूर्णांक फलन होता है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ये कैसा फंक्शन है, ये प्रत्येक
पूर्णांक पर संगत नहीं होता है। आप देखना कंटिन्यूटी के जो एग्जांपल लिखा है वहां लिखा हुआ है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो हर पूर्णांक मान पर कंटीन्यूअस नहीं होता। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये निश्चित है कि वो कंटीन्यूअस होगा। ठीक है, तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये प्रत्येक पूर्णांक मान पर हर इंटीजर पर कैसा होता है, डिसकंटीन्यूअस, असतत। तो अगर ये हर पूर्णांक पर क्या है, डिसकंटीन्यूअस है, तो ये हर पूर्णांक पर अवकलनीय भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे इसका ऑप्शन केवल डायरेक्ट ये ऑप्शन। अगर आपको इतना पता है जितना मैंने बताया है, क्योंकि महत्तम पूर्णांक फलन प्रत्येक पूर्णांक मान पर संतत नहीं होता है, इसलिए यह फलन प्रत्येक पूर्णांक मान पर अवकलनीय भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये फंक्शन दिया हुआ है, ये कह रहा है x = 0 पर ये अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है। अगर डिफरेंशिएबल है तो दोनों लिमिट इसकी बराबर होगी। तब आपको क्या करना है कि इस फंक्शन की दायां अवकलन यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव बताना है। तो x = 0 पर राइट हैंड डेरिवेटिव का ये आपको अच्छे से आता है, ये कितना सारा क्वेश्चन किए। एट x = 0 क्या लेना है आपको, राइट हैंड डेरिवेटिव। अब राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला क्या है, लिमिट बोलो, h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइड h। 0 प्लस h यानी कि x इज नॉट इक्वल टू 0 वाला फंक्शन लेना है, और इस फंक्शन में आपको इस x के प्लेस पर क्या पुट करना है, h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया आपका sin h स्क्वायर डिवाइड h, और इसके पूरे के नीचे डिवाइड h, और x = 0 पर क्या है, तो f ऑफ 0 की वैल्यू हो जाएगी, ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h स्क्वायर अपॉन ये इसके नीचे मल्टीप्लाई में जाएगा h। h टेंड्स टू 0 है तो h स्क्वायर टेंड्स टू 0 होगा, तो इसकी जो आंसर हुआ वो क्या हुआ। इसको अगर आप देखो तो इसको क्या लिखोगे आप, इसमें से फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है थीटा टेंड्स टू 0 पर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, अब इसमें देखो ऑप्शन कौन सा है, ये बी ऑप्शन, यानी आंसर जो होगा हमारा वो कौन सा हो गया, बी। कितना टाइम लगा रहा है, बहुत जल्दी फास्ट कैलकुलेट करना है। तो ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 बता दिया मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि अगर फलन संतत नहीं है तो अवकलनीय तो हो ही नहीं सकता, तो हर पूर्णांक मान पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो कंटीन्यूअस नहीं होता, इसलिए ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, और इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव, और राइट हैंड डेरिवेटिव का आप लोग फार्मूला जानते हो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h, यहां x के प्लेस पे क्या हो जाएगा, तो सॉल्व कर लेंगे sin h स्क्वायर अपॉन यहां पर h आ रहा है, तो ये h का मल्टीप्लाई करके h स्क्वायर हो जाएगा। अगर h टेंड्स टू 0 है तो h स्क्वायर टेंड्स टू भी 0 होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, लिमिट की 1, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। क्लियर, तो इन दोनों क्वेश्चन को आप नोट कीजिए। इस तरह से मैंने आपको मिसलीनियस एक्सरसाइज के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे वो सभी सॉल्व करा दिए। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 इस तरह के क्वेश्चन बताऊंगा जो मैं पहले करा चुका हूं, क्योंकि ये सब लिमिट में जो एक्सरसाइज 6.1 और एक्सरसाइज 6.2 में सब आ चुके हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को आपको एक बार और करना है, कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा जो अलग होगा, बाकी सभी क्वेश्चंस उन्हीं से रिलेटेड होंगे। तो मैं एक दो कराऊंगा, कुछ मैं आपको करने के लिए दूंगा, उनको आप करेंगे, और पहले रफ में एक बार प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसको आपको पेयर कॉपी में लिखना है। तो आप लोग नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर है 11, ये है फंक्शन fx = mod sin x plus mod cos x plus mod x for all x belonging to r की सततता का परीक्षण कीजिए। इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, आपको ये बताना है कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो अगर कंटीन्यूअस होता है कोई फंक्शन और ये हर रियल वैल्यू में चेक करना है, तो इस तरह का मैंने एक दो क्वेश्चन पहले कराया है कि अगर आपको हर रियल वैल्यू में चेक करना है तो कोई भी एक आर्बिट्रेरी रियल वैल्यू
x इक्वल टू a कोई भी एक स्वेच्छ वास्तविक संख्या है। फिर उस स्वेच्छ वास्तविक संख्या पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, फिर आपको उस पर राइट हैंड लिमिट निकालनी है, फिर उसी वैल्यू पर आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है उसी पॉइंट पर। अगर ये तीनों बराबर आ गए तो आप कहोगे कि साहब जो फंक्शन है वो कैसा है, कंटीन्यूअस है। और अगर बराबर नहीं आए तो कहोगे साहब फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है। क्लियर है सबको? तो यहाँ ध्यान दो इसको सॉल्यूशन में। हम यहाँ सपोज कर लेंगे लेट x इक्वल टू a बिलोंग इनटू r एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर, कोई स्वेच्छ वास्तविक संख्या है। अब इस पर हमें क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, f ऑफ बोलो a माइनस h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0। आपको यहाँ x के प्लेस पर क्या पुट करना है, a माइनस h, हो जाएगा आपका मॉड साइन a माइनस h प्लस कॉस a माइनस h प्लस a माइनस h। यहाँ h टेंड्स टू 0 है तो ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा मॉड साइन x यानी साइन a, ये h 0 हो जाएगा प्लस cos a और प्लस मॉड a, यानी वैल्यू आ रही है आपकी मॉड में लिखा है तो चाहे तो अगर ये नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव देगा। इसको हम बना लेंगे इक्वेशन 1। ये हमारा है लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी तरीके से इसी प्रकार आप क्या करेंगे, x इक्वल टू a पर एट x इक्वल टू a राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अच्छा, राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ x के प्लेस पे क्या लगाना है आपको, a प्लस h, यानी मॉड साइन a प्लस h प्लस मॉड कॉस a प्लस h प्लस मॉड a प्लस h। इसमें आपको h के प्लेस पे क्या लगाना है, 0, तो ये 0 हो जाएगा, कितना आएगा ये मॉड साइन a प्लस मॉड ऑफ कॉस a प्लस मॉड ऑफ a। ये आ गई आपकी इक्वेशन। अब देखो आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है। अब x इक्वल टू a पर आपको फंक्शन की वैल्यू देखनी है। नाउ अब आपको कैलकुलेट करना है f ऑफ a, तो x के प्लेस पर a लगाना है, क्या होगा मॉड ऑफ साइन a प्लस मॉड ऑफ कॉस a प्लस मॉड ऑफ a। यहां लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है किसके, राइट हैंड लिमिट, और ये बराबर है किसके, फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू a पर। अब ये a कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, यानी हर वास्तविक संख्या के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तथा फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या है, इक्वल है। इसलिए हर वास्तविक संख्या पर ये जो फलन है ये कैसा है, संतत है, यानी कंटीन्यूअस है। यहां लिख देंगे अतः प्रत्येक वास्तविक संख्या पर फलन कैसा है, सतत है। Hence, the function is continuous for all value, all real numbers या और रियल वैल्यूज। क्लियर? तो आप इसको नोट करो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है फॉर एग्जामिनेशन, बट इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बच्चे क्या है ये देखिए ये कैसे होगा, ये बड़ा सा क्वेश्चन, बस उससे डरते हैं। बस तरीका वही है, मैंने आपको पहले दिन जब पढ़ाया था कंटिन्यूटी, तब भी मैंने आपसे ये कहा था कि कंटिन्यूटी में क्वेश्चन में केवल फंक्शन चेंज होता है, वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज होगी, कैलकुलेशन बदल जाएगी, फॉर्मूले लेफ्ट हैंड लिमिट की और राइट हैंड लिमिट की वही रहेंगे, और सेम प्रोसीजर होगा हर क्वेश्चन को सॉल्व करने, और वही आपको अवकलनी में, डिफरेंशियलिटी में, तो
ये दोनों टॉपिक में आपको केवल वो डेरिवेटिव के और लिमिट के जो फॉर्मूले हैं वो पता होने चाहिए। बाकी बहुत आसान है, बस कैलकुलेट करना है, तो जो फंक्शन है वो लिखो। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करेंगे आप इस क्वेश्चन की नोट कॉपी में करो।